देखिए, सोच ही तेरी हस्ती है, बाकी सब गोश्त और हड्डी है। सोच ही तेरी हस्ती है, बाकी सब गोश्त और हड्डी है। तो सोच क्या है? ओशो एक सोच है, बुद्ध एक सोच है, कबीर एक सोच है, नानक मोहम्मद एक सोच है, और ये एक बड़ी सोच है। ये एक बड़ी सोच है जो धर्म को पैदा किया, मजहब को पैदा किया, संप्रदाय को पैदा किया, बड़े बड़े फिरकों को पैदा किया। कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी, तृणमूल, ये सब एक सोच है। सरकार एक सोच है। एक सोच जब बढ़ती है, फैलती है, तो एक समाज बन जाती है, एक धर्म, एक मजहब बन जाती है, एक फिरका, एक संप्रदाय बन जाती है, एक पार्टी, एक सरकार बन जाती है। सारा खेल सोच की है। ये पूरी ब्रह्मांड बन गई एक सोच से। ये सारे मखलूकात बन गए एक सोच से। एक सोच ने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे कायनात को, सारे मखलूकात को बना दिया। एक ही सोच, एक ही सोच पूरे कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को, सारे मखलूकात को, हर प्राणी, हर जीव, हर शय को बना दिया। आज एक सोच है, बड़ी तेजी में चल रही है, बिल्डिंग बनाने की, प्रमोटिंग करने की। चारों तरफ बिल्डिंगें बन रही है, प्रमोटिंग हो रही है। ये भी एक सोच ही थी जो झोपड़ियों को तोड़ करके, टाली खोले बाड़ी को तोड़ करके एक बिल्डिंग बना दी गई। किसी एक ने सोचा पहली बार, पहली बार किसी एक ने सोचा कि झोपड़ी को तोड़कर, कोलाबाड़ी को तोड़कर एक बिल्डिंग बना दी जाए। और उसने बनाया पहली बार, जिसने ये सोचा। अब उसी की सोच दूसरे में गई, वही प्रमोटिंग क्रिया करने लगा। इस तरह से अब झोपड़ियां टूटने लगे, बिल्डिंगें बनने लगी। कितने प्रमोटर हो गए, कितनी बिल्डिंगें बन गई, कारखाने बने। ये भी एक सोच थी। खेती बाड़ी, जमींदारी, ये भी एक सोच थी। राजपाट, हुकूमत, ये भी एक सोच थी। राजा बनने की सोच, शहंशाह बनने की सोच, प्रधानमंत्री बनने की सोच, चीफ मिनिस्टर बनने की सोच। जिसने से ऐसा सोचा, उसकी सोच उसे वो बना दिया है। आप भी जैसा सोचेंगे, आप भी वैसे बनेंगे, आपकी अस्थि वैसा ही बनेगी। तो ये सब सोच आपके सामने है, आपके सामने ये सब सोच है। सबकी सोच आपके सामने है। सबने जो जो सोचा है, वो किया है, वो हुआ है, वो बना है, और ये सब आपके सामने है। अब सबकी सोच को इकट्ठा एक जगह जमा कीजिए, एक किताब में लिखिए, किसने क्या सोचा और उसकी सोच ने क्या किया। एक किताब लीजिए, कागज लीजिए, और सबकी सोच को
देखिए, देखिए तो सबने सोचा और सोच करके सबने किया, कैसे क्या कर दिया, कैसे क्या बना दिया। आज दुनिया की क्या हालत है, कितने फिरकों में बांट दिया, कितने मजहबों में बांट दिया, कितने संप्रदायों में बांट दिया, मुल्कों को कितने टुकड़ों में बांट दिया, कितनी पार्टियों में बांट दिया, कौम को कितने हिस्सों में बांट दिया। पहले झोपड़ी में भाई बहन माँ बाप एक साथ रहते थे। आज फ्लैट में सबके अलग अलग कमरे हैं, सबके अलग अलग रूम है। मोबाइल ने सबको बांट दिया, फ्लैट ने सबको बांट दिया, सबको अलग अलग करके रख दिया। ये किसकी सोच थी जो सबको अलग कर दिया? एक शैतानी सोच जो सबको अलग कर दिया। घर में सबके हाथ में मोबाइल है, सब इकट्ठे एक जगह बैठे हैं, मगर सबकी मोबाइल में अलग अलग देख रहे हैं। तो कहाँ सबको जोड़िए? मोबाइल। कहाँ सबको एक की है? मोबाइल। कहाँ मजहब सबको एक की है? कहाँ संप्रदाय, साफ फिरके सबको जोड़कर एक की है? एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई नवाज, बंदा नवाज। हज में 35 लाख लोग इकट्ठे जमा होते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक करते हैं, मगर सब अलग अलग होते हैं। नफसी नफसी का आलम है सबका, अपनी अपनी गुनाह को बख्शवाने के लिए, अपनी अपनी गुनाह को बख्शवाने के लिए। वहां कोई किसी को नहीं सुनता, कोई किसी को नहीं देखता। सबको अपनी अपनी गुनाह बख्शवाने के लिए पड़ी रहती है। एक ही सब में सब खड़े होते हैं, एक ही साथ जमात में, मगर सब एक साथ होने के बाद भी अलग अलग होते हैं। कहाँ सब एक हुए? एक कलमा पढ़ने के बाद भी 72 फिरके हो गए, 72-73 जमाती हो गई, कितनी मसाजिदें हो गई, कितने इमाम हो गए। अजान एक ही, नमाज एक ही, काबा एक ही, हज एक ही, कलमा एक ही, मोहम्मद एक ही, खुदा एक ही, मगर इसके मानने वाले कितने फिरकों में, कितने टुकड़ों में बटे हुए हैं। सब एक नहीं है। मुसलमान एक नहीं है, हिंदू एक नहीं है, सिख ईसाई बौद्ध जैन एक नहीं है। राम को मानने वाले कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण को मानने वाले राम को नहीं मानते। हिंदू में भी जातियों की लड़ाई, जातियों का झगड़ा, मुसलमानों में भी फिरकों की लड़ाई, फिरकों का झगड़ा, शिया सुन्नी, देवबंदी बरेली। कहाँ एक किया, कहाँ एक हुआ? क्योंकि ये सोच गलत थी, टुकड़ा टुकड़ा कर देने वाली सोच थी। एक करने वाली सोच नहीं है, खुदा करने वाली सोच नहीं है। एक ही सोच सबके अंदर है, वो सोई हुई है, खुदा की सोच। एक ही शकल सबके अंदर है, वो सोई हुई है, वो छुपी हुई है, खुदा की शकल। खुदा की सूरत हर सूरत में, हर शकल में छुपी हुई है। हर शकल, हर सूरत में खुदा की शकल, खुदा की सूरत छुपी हुई है। सबके अंदर वो सोच सोई हुई है, जो सोच खुदा की सोच थी, जो खुदा ने सोचा था। वो सोच सभी के अंदर है, क्योंकि सब खुदा है। खुदा की सोच सबके अंदर है, क्योंकि खुदा ने सोचा, सोचकर खुद को पैदा किया, खुद को अपने से जुदा किया, खुद को कई टुकड़ों में बांट दिया। कि खुदा की सोच थी।
कि खुदा खुद टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, फिरकों में बट गया, जमात में बट गया, मजहब में, धर्म में बट गया, संप्रदाय में बट गया। ये खुदा की सोच थी, ये खुदा ने सोचा था, मगर ये गलत है। ऐसा सोच खुदा की नहीं थी। ऐसा खुदा ने सोचा नहीं था कि खुद को कई टुकड़ों में बांट देगा, खुद को काट काट कर अलग कर देगा। नहीं, आप खुद को कई टुकड़ों में बांट सकते, खुद को काट काट कर अलग कर सकते, खुद को टुकड़ा टुकड़ा कर सकते, तो फिर खुदा क्यों खुद को टुकड़ा टुकड़ा करेगा? क्योंकि खुद को काट काट कर खुदा क्यों बांटेगा? तो खुदा तो एक है, और एक खुदा खुद को कई टुकड़ों में, कई हिस्सों में कैसे तकसीम कर देगा? तो ये खुदा की सोच नहीं है जो आज मजहब बनी है, धर्म बनी है, संप्रदाय बनी है, फिरके बनी है, पार्टियां बनी है। ये खुदा की सोच नहीं है जो आज बिल्डिंगें बनी है, आज मसाजिदें बनी है, मंदिरें बनी है, गिरजाए गुरुद्वारे बनी है। ये खुदा की सोच नहीं है, ये खुदा की सोच नहीं है। खुदा की तो एक ही सोच है, और एक ही सोच खुदा की है, और खुदा की सोच से सब एक है, सब एक है, सब एक है, और सब एक है, इसलिए सब खुदा है। तो क्या सब खुदा है? ये सब सोचता है, ये सोच सब में है कि सब खुदा है, सब एक है? किसके अंदर ये सोच है कि सब खुदा है और सब एक है? कौन सोचा है कि सब खुदा है, सब एक है? और यही सोच खुदा की सोच है कि सब खुदा है, सब एक है। यही सोच मेरी सोच है कि सब खुदा है, सब एक है। ये मेरी सोच, ये खुदा की सोच है। ये खुदा की सोच मेरी सोच है कि सब खुदा है, सब एक है। खुदा की सोच ये नहीं है कि सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है। खुदा की सोच ये नहीं है कि सब मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे बने। खुदा की सोच ये नहीं है कि सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बने। खुदा की सोच ये नहीं है कि सब बिल्डिंगों में, कमरों में, मोबाइलों में अलग अलग हो जाए। नहीं, ये शैतानी सोच है, ये फिरका प्रस्तों की सोच है, ये चालबाजों की सोच है, जो खुदा की सोच को दबा कर रखा है। सोचा कि खुदा की सोच को दबा कर रखा है। मैंने उखाड़ा है खुदा की सोच को, मैंने उखाड़ कर रखा है खुदा की सोच को, मैंने जगा कर रखा है खुदा की सोच को। मेरे अंदर भी खुदा की सोच दबी हुई थी, सोई हुई थी। मैंने जगाया है, मैंने उखाड़ा है। अब मेरी सोच खुदा की सोच एक है, खुदा की सोच मेरी सोच एक है। अब मेरी सोच खुदा की सोच एक है, ये मेरी सारी वीडियो सुनकर पता लगा लेंगे। अब मेरी सोच से किसी की सोच नहीं मिलेगी। सबकी अलग अलग सोच की वजह से सब अलग अलग हो गए, सबकी अलग अलग नजरिया की वजह से सब अलग अलग हो गए। आज घर घर में सबकी अलग अलग नजरिया, अलग अलग सोच है। घर घर में कोई एक नहीं है। बीवी की अलग सोच, शोहर की अलग सोच, बेटे की अलग सोच, बेटी की अलग सोच। घर में सब एक होने के बाद कोई एक नहीं है, कोई किसी को जानता पहचानता नहीं है, किसी से किसी की जान पहचान नहीं है। सब अजनबी बने हैं, एक दूसरे से सब अनजान है। क्यों? कि एक सोच सबकी नहीं है, सबकी एक सोच नहीं है। देखिए, गांव में एक साधु आया और राजा से कहा कि तुम अब ये राजपाट छोड़कर चले जाओ, कोई तुम्हें नहीं मानता, तुम्हारी बात नहीं मानता। बोला नहीं, मेरी हुकूमत चलती है,
मेरी बात चलती है। बोले ठीक है, कल पता चल जाएगा। आज ऐलान कर दो कि आज रात को इस तालाब में हर कोई एक कप दूध डाल देगा। बस एक कप दूध पूरे गांव के लोगों को ऐलान कर दो डालेगा। एक आदमी ने सोचा कि एक कप दूध सभी गांव के लोग डालेंगे, हम अगर एक कप पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा। अभी रात के अंधेरे में कोई देखेगा नहीं, किसी को दिखाना नहीं है, किसी का देखना नहीं है, कोई पहरा नहीं है। सब तो घर से अपने घर से एक कप दूध लेकर निकलेंगे। चलो हम एक कप पानी लेकर निकलते हैं। क्या होगा, इतने सारे दूध में एक कप पानी का पता नहीं चलेगा। अब ये सोच एक के अंदर आई और ये पूरे गांव के लोगों के अंदर ये सोच आ गई और सबने एक कप पानी डाला, एक कतरा दूध। किसी की सोच में नहीं आई, किसी ने नहीं सोचा। एक ही सोच पूरे गांव में आ गई और पता चला कि पूरा तालाब पानी से भरा था, एक कतरा दूध से नहीं। एक फूटा एक कतरा दूध भी नहीं था। क्यों? एक ही सोच पूरे गांव में फैल गई थी। इसी तरह से एक ही सोच जो आज मजहब बनी है, धर्म बनी है, फिरके बनी है, संप्रदाय बनी है, पार्टियां बनी है, इससे दुनिया की नक्शा क्या बनी है। ये दुनिया कितनी खूबसूरत बनी है, कितनी भयानक, कितनी डरावनी बनी है। ये शैतानी सोच, ये बेईमानी सोच, ये 420 सोच, ये मतलब परस्ती सोच, ये नफ्स परस्ती सोच आज क्या बनाई है। आज क्या बनाई है? मंदिर तो बनाई है, मस्जिद तो बनाई है, गिरजा गुरुद्वारा तो बनाई है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो बनाई है, कांग्रेस सीपीएम बीजेपी तो बनाई है, राजपूत बावन छत्री तो बनाई है, सिया सुन्नो बरेली तो बनाई है। मगर किसको खुदा बनाई है? किसको खुदा बनाई है? किसको खुदा बनाई है? जबकि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। बनाना नहीं है, बनना नहीं है खुदा, है खुदा, है खुदा। एक सोच है खुदा, एक सोच है मजहब, एक सोच है धर्म, एक सोच है पार्टी, एक सोच है फिरका, एक सोच है संप्रदाय। ऐसे ही एक सोच है खुदा। खुदा एक सोच है, खुदा कुछ नहीं है, एक सोच है। और एक ही सोच सबको खुदा बना दी, ऐसी बात नहीं है सब खुदा है ये बता देंगे। एक ही सोच, और वो सोच खुदा की सोच है। जो मेरी सोच है, जो मेरी सोच है वो खुदा की सोच है। जो मैं सोचता हूँ वो खुदा सोचता है। क्योंकि मैं खुदा से इतना जुड़ा हुआ हूँ, इतना जुड़ा हुआ, इतना जुड़ा हूँ कि जो खुदा सोचता है वो मैं सोचता हूँ। जो खुदा की सोच में आती है वो मेरी सोच में आती है। तो हम जुड़े हैं, इसलिए खुदा की सोच में हमारी सोच मिल जाती है, हमारी सोच में खुदा की सोच मिल जाती है। मन कादा लीला है, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसी का हो गया। उसकी सोच अल्लाह की सोच हो गई, उसकी समझ अल्लाह की समझ हो गई, उसकी नज़र अल्लाह की नज़र हो गई, उसके कान अल्लाह के कान हो गए, उसकी जुबान अल्लाह की जुबान हो गई, उसकी हाथ अल्लाह की हाथ हो गई, उसकी पाँव अल्लाह की पाँव हो गई। वो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसका हो गया और वो अल्लाह हो गया। इस तरह से तो कुरान में कहा गया है। तो क्या आप भी ऐसे ही जुड़े हैं जैसे कि मैं जुड़ा हूं? ऐसे ही सोचते हैं जैसे कि मैं सोचता हूं? तो खुदा की सोच, मेरी सोच, आपकी सोच, सबकी सोच एक होनी चाहिए ना। खुदा की नजरिया, मेरी नजरिया, आपकी नजरिया, सबकी नजरिया एक ही होनी चाहिए ना। तो खुदा तो सोचा कि सब खुदा है, खुदा तो सोचता है कि सब खुदा है। मैं भी तो सोचता हूं कि सब खुदा है। क्या आप सोचते हैं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है? एक ही सोच सबको खुदा बना देगी, सब कुछ को खुदा बना देगी। एक ही सोच
कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। और ये सोच सबको लिए जरूरी है, सबके अंदर ये सोच है क्योंकि सब खुदा है। इस सोच को दबाया गया है, इस सोच को सुलाया गया है, इस सोच को मारा गया है। मजहब वालों ने, धर्म वालों ने, समाज वालों ने, फिरका परस्तों ने, मुल्क वालों ने, सियासत वालों ने अपनी सोच लागू करके उस सोच को दबा दिया है। अपनी सोच को डाल करके उस सोच को दबा दिया है। और मैं उसी सोच को जगाने की, उखाड़ने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, ताकि वही एक सोच जो सबको खुदा बना देगी, जो सब खुदा है ये बता देगी, वही सोच सबकी असली अपनी खुद की निजी बुनियादी सोच है। ये धर्म की, मजहब की, संप्रदाय की, पार्टी की, सियासत की शैतानी सोच, उधार की सोच, बाहर की सोच, ऊपर की सोच आज दुनिया को, खुदा को क्या से क्या बना दी है, क्या से क्या बना दी है। तो हम अपनी तरफ से नहीं भूल रहे हैं, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ये खुदा खुद कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं हूँ। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो खुदा नहीं है। तो कैसे सोचेंगे कि सब खुदा है, किस तरह से सोचेंगे कि सब खुदा है, जैसे खुदा सोचता है, जैसे मैं सोचता हूँ। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप मुझसे या खुदा से पूरी तरह से जुड़ नहीं जाते, कनेक्टेड नहीं हो जाते। जैसे एक पार्टी से जुड़ जाते हैं, बीजेपी के पार्टी से जुड़े तो बीजेपी की सोच आपके अंदर आ गई। कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए तो कांग्रेस पार्टी की सोच आपके अंदर आ गई। सीपीएम पार्टी से जुड़ गए तो सीपीएम पार्टी की सोच आपके अंदर आ गई। अब जिस धर्म, जिस मजहब से जुड़े उसकी सोच आप में आ गई, उसकी सोच आप में उतर गई। तो आप जिससे जुड़े वो आपको क्या बना दिया, कांग्रेस बनाया, सीपीएम बनाया, बीजेपी बनाया, हिंदू बनाया, मुसलमान बनाया, सिख बनाया, अमीर बनाया, राजा बनाया, गरीब बनाया, और क्या बनाया, और क्या बनाया। और ये सब बनकर आप क्या बने, खुदा बने। खुदा है, दावा कर सकते हैं, हम ब्रह्मास्मि भूल सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। क्यों? कि आपकी सोच गलत है, आपने गलत सोचा है। क्योंकि अपने गलत सोचने वाले के साथ जुड़े हैं। गजेड़ी के साथ जुड़ेंगे तो गजेड़ी बनेंगे, शराबी के साथ जुड़ेंगे तो शराबी बनेंगे, जुआरी के साथ जुड़ेंगे तो जुआरी बनेंगे, भंगड़ी के साथ जुड़ेंगे तो भंगड़ी बनेंगे। जिस नशे करने वाले के साथ जुड़ेंगे, जिस काम करने वाले के साथ जुड़ेंगे, आप वही काम, वही नशा करेंगे। जिस धर्म वाले के साथ जुड़ेंगे वही धर्म अपनाएंगे। जिस सत्संगी के साथ जुड़ेंगे वही सत्संगी करेंगे। कोई कृपालु महाराज को मानता है, कोई सतपाल जी को मानता है, कोई ओशो को मानता है, कोई रामपाल को मानता है। क्यों? जो जिसको पकड़ लेता है उसकी सोच उस पर उतरने लगती है और वो वैसे ही बनता जाता है, वैसे ही उसके क्या जे। अच्छा, আসছি দাদা। হ্যালো, না বলছি এসআর উদ্যোগের নামে আমার চিঠি ছিল। हाँ, দিয়ে দিন। ঠিক আছে, আমি যে এই বিল্ডিং এর যে সিকিউরিটি আছে, সিকিউরিটির কাছে আমি দিয়ে দিয়েছি। একটু এসে নিয়ে নিতে পারি। আমি দিয়ে দিব, দিয়ে দিব, শান্তিনিকেতন আমি দিয়ে দিব, এই তো পাশে। হ্যাঁ, বন্ধ আছে, বন্ধ, চশমার দোকানও বন্ধ।
तो देखिए सोच हमारी भी आप ही की जैसी थी, नजरिया भी हमारी आप ही की जैसी थी। हमने भी वही सोचा था जो आप सबने सोचा था, मैं भी वही सोचता था जो आप सब सोचते हैं। जिसका नतीजा मुझे मिला, दुख दर्द तकलीफ पीड़ा मुसीबत बेचैनी परेशानी, यही सब मिला। क्योंकि ये सोच अंधेरे में ले जाती है, अंधकार में ले जाती है, अहंकार को बढ़ाती है। ये सोच अंधेरे में ले जाती है, अंधकार बनाती है, अंधा बनाती है, बंदा बनाती है, गिरना सिखाती है, झुकना सिखाती है, कभी उठना नहीं सिखाती, कभी उड़ना नहीं सिखाती, बोझल बनाती है, भारी बनाती है, हल्का नहीं बनाती। आज मैं खुदा से जुड़कर खुदा की सोच अपने अंदर उतार कर मैं भी खुदा बना हूँ, बना नहीं हूँ, खुदा ही सब कुछ बना है, ये मैं जाना हूँ। खुदा ही खुद सब कुछ बना है, ये मैं जाना हूँ। खुदा की सोच सब में है, खुदा की सोच सब में है, क्योंकि सब खुदा है। बस उसी सोच को जगाना है। ये सोच से सब खुदा है, सब एक है। तो एक नजर सबकी होनी चाहिए, एक नजरिया सबकी होनी चाहिए, एक सोच सबकी होनी चाहिए, सबको एक होनी चाहिए, और वो खुदा होगा। ये सोच सबको खुदा कर देगा, आपको खुदा कर देगा। आप ये सोच कर देखिए, सब खुदा होगा या नहीं होगा, आप खुदा हो जाएंगे। ये सोच कर देखिए, जब आप खुदा हैं ये सोच कर देखेंगे तो सब खुदा है, ये आप सोच कर देखेंगे। फिर सब खुदा है ये आप सोचेंगे, फिर सब आप है ये आप सोचेंगे। सब आप ही है, सब आप ही है, सब आप ही है, क्योंकि सब खुदा है, सब एक है। और यही सोच सबकी है, सब में सोई हुई है, सबको जगानी है, सब में जगानी है। हर माचिस की तीली में एक ही आग है, हर माचिस की तीली में एक ही आग है, हर माचिस की तीली में एक ही आग है। बस उसको रगड़ कर उस आग को जगानी है, उसको रगड़ कर उस आग को जगानी है। चारों तरफ आग ही आग लगानी है। हर घर के अंदर चूल्हे में एक ही माचिस की तीली, एक ही लाइटर की चिंगारी गैस सिलेंडर को जलाती है, गैस चूल्हे को जलाती है। हर घर में एक ही आग जलती है, एक ही गैस जलती है, एक ही लाइट, एक ही लाइन, एसी सब में दौड़ती है, जिससे सबके चूल्हे जलते हैं, सबके घर चूल्हे जलते हैं, सबके घर में इलेक्ट्रिक दौड़ती है। पूरा शहर जगमगाती है एक ही इलेक्ट्रिसिटी से। इसी तरह से एक ही सोच से पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात खुदा है। एक ही सोच से पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात खुदा है। और एक सोच हर एक के अंदर सोई हुई है, उसको जगानी है। मेरे अंदर भी सोई थी, जाग गई है। उसी सोच की वजह से मैं बोलता हूँ कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है। बस और कुछ बात मेरे अंदर नहीं है। बस एक सोच मेरे अंदर जाग गई कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है। जो सोई हुई थी, मेरे अंदर दबी हुई थी, वो सोच मेरे अंदर जाग गई कि मैं खुदा हूँ और मैं खुदा हूँ। ये सोच में आ गई तो सब खुदा है, ये भी सोच में आ गई। और इस तरह से सब मैं हूँ, सब मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, ये मेरे सोचने में आ गई। और ये मैं देखता हूँ, ये मेरे देखने में आ गई। अब मैं देखता हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब हूँ। बाजार में बैठी वेश्या मैं हूँ, मंदिर में बैठी देविया मैं हूँ। अब तो मैं अपने आप को
हर रंग में, हर रूप में, हर रंग में, हर वजूद में देखता हूँ। ये बिल्डिंग, ये कार, बेजान चीज, ये भी मैं हूँ। जानदार गद्दार भी मैं हूँ। अपने आप को पूरे बर्बाद, पूरे कायनात के रूप में देखता हूँ, और इससे हट करके अपने आप को नूर के शकल में, खुदा के रूप में भी देखता हूँ। तो ये मेरी सोच थी, मुझे इस मकाम पर लाई है। मैं कहाँ था, मैं कहाँ से कहाँ आ गया, कितना गिर गया था मैं। आज मैं फिर वापस अपनी जगह, अपने मकाम पर आ गया हूँ। जहाँ मैं खुदा था, वहां मैं फिर आकर खुदा बन गया हूँ। तो मेरी सोच इतनी गिर गई थी, और ये तो ठीक ही बात है। चेतना की स्तर जब गिर जाती है तो खुदा खुद ही गिरा से गिरा हुआ इंसान बन जाता है। और जब चेतना की स्तर बढ़ जाती है तो वही गिरा से गिरा हुआ इंसान उठकर ऊपर उठकर खुदा बन जाता है। इसी तरह से सोच अब हमारी गिर गई तो हम गिर गए, सोच हमारी ऊपर उठ गई तो हम ऊपर उठ गए। तो कौन सी सोच आपको खुदा बनाएगी, उस सोच को अपने अंदर लाइए। खुदा की सोच, खुदा से जुड़कर खुदा की सोच को अपने भीतर जगाइए, या मेरी सोच को अपने भीतर लाइए। मुझसे जुड़कर या खुदा से जुड़कर अपने आप को खुदा बनाइए। आप खुदा हैं, आप जान जाइए। इसमें बुरा क्या है, आप खुदा हैं ही। मैं आपको खुदा बना नहीं रहा हूं, मैं किसी को खुदा बना नहीं रहा हूं। आप खुदा है ही, सब खुदा है ही, ये मैं जान गया हूं, और यही मैं आपको जताना चाहता हूं। तो क्या आप खुदा है ये जान लेंगे तो बुरा होगा? सब खुदा है ये जान लेंगे तो बुरा होगा? सब कुछ खुदा है ये जान लेंगे तो बुरा होगा? कि सब के सब खुदा होगा। और जब सब के सब खुदा होगा तो क्या बुरा होगा? फिर क्या बुरा होगा कि जब सब के सब खुदा होगा तो? और सब के सब खुदा होगा तो सब एक होगा। सब एक होगा तो क्या बुरा होगा? हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा, चार सौ है, यही हकीकत, यही सामने आ जाएगा, यही सच सामने आ जाएगा, यही नजारा सामने आ जाएगा। तो हम अलग से कुछ थोड़ो बोल रहे हैं, अलग से कुछ थोड़ो दिखा रहे हैं। जो है वही मैं बोल रहा हूँ, जो है वही मैं दिखा रहा हूँ। आपको गलत दिखाया गया है, गलत बताया गया, गलत समझाया गया है, गलत पढ़ाया गया है, गलत सोच आपके अंदर डाला गया है, जिसकी वजह से आपकी अपनी असली सोच दब गई है। और उसको उखाड़ना, उसको जगाना, एक क्रांति सबके खिलाफ, एक इनकलाब सबके खिलाफ, एक बगावत सबके खिलाफ लाना पड़ेगा। मजहब की हर कयूद को पड़ता है तोड़ना, दैरो हरम और कलीसा को पड़ता है छोड़ना। तब कहीं जा करके हकीकत सामने आती है, सच सामने आता है। यह अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मजहब की हर कयूद को पड़ता है तोड़ना, दैरो हरम कलीसा को भी पड़ता है छोड़ना। मजहब की हर कयूद को पड़ता है तोड़ना, दैरो हरम कलीसा को भी पड़ता है छोड़ना। तब कहीं जा करके खुदा सामने आता है। यही सब आपके सामने है तो खुदा सामने कहाँ से आएगा? दैरो हरम कलीसा आपके सामने है, खुदा सामने कहाँ से आएगा? तो आपके आंखों पर जो चश्मा पहना दिया गया है, आपकी सोच में जो समझ डाल दिया गया है, इससे दुनिया का नक्शा बदल गया है। कई फिरकों में, कई संप्रदायों में, कई पार्टियों में, कई टुकड़ों में, कई हिस्सों में खुदा बढ़ गया है। ये शैतानी सोच नहीं है तो क्या है? ये रहमानी, ये खुदाई सोच नहीं है, ये खुदा की सोच नहीं है। खुदा एक है, उसकी सोच एक है। खुदा एक है, उसकी सोच एक है, और उसकी सोच एक है तो सबकी सोच एक होनी चाहिए। सबका खुदा एक है तो सबकी सोच एक होनी चाहिए। सबका ईश्वर एक है तो सबका सोच एक होनी चाहिए।
सबका अल्लाह एक है तो सबकी सोच एक होनी चाहिए। और जब सबकी सोच एक होगी तो सब ईश्वर होगा, अल्लाह होगा, खुदा होगा। एक सोच सबको ईश्वर अल्लाह खुदा कर देगा, और कर नहीं देगा है ये बता देगा। कोई खुदा होगा नहीं, सब तो खुदा ऑलरेडी पहले से है, पहले से ही सब खुदा है। बस उसकी सोच में कुछ और डाल दिया गया है। जैसे दूध में नमक डाल दिए तो फट गया, दूध में जहर डाल दिए तो पीकर कोई मर गया। शरबत पे शराब डाल दिए, नशा हो गया। दूध में जहर डाल दिए, जहर हो गया। ऐसे ही आपकी सोच में जो सोच डाली गई है वही फिर के पैदा किए हैं, वही मजहब, वही संप्रदाय, वही पार्टियां पैदा की गई है। तो आप अपने अंदर बुनियादी सोच को जगाइए ना, डीप में जाइए, गहराई में जाइए, सबको उखाड़ कर फेंक दीजिए। प्याज के छिलकी की तरह परत दर परत, परत दर परत उतारते जाइए। देखिए लास्ट में आपकी वो सोच आपके अंदर मिलेगी, जो सोच आपको और सबको खुदा बनाएगी। सब खुदा है ये बताएगी, सब खुदा है ये दिखाएगी। सबके अंदर एक ही सोच है कि सब खुदा है, सबके अंदर एक ही सोच है कि सब खुदा है, और सब खुदा है इसलिए सब एक है, और सब एक है इसलिए सब खुदा है। ये सोच सबकी अपनी निजी जाति बुनियादी है, क्योंकि ये सोच खुदा की अपनी निजी जाति बुनियादी है। तो मैं नया कुछ मजहब, धर्म, संप्रदाय, पार्टी बनाने की सोच नहीं दे रहा हूं, बल्कि वो सोच जो आपको खुदा बताएगी, सबको खुदा बताएगी, आपके अंदर सोई है, दबी है, उसको जगाने की बात करता हूं, उसको उखाड़ने की बात करता हूं। आप अपने भीतर उतरिए, खुदिए कुएं की तरह, अपने अंदर गड्ढा कीजिए कुएं की तरह अपने अंदर। देखिए एक समुंदर आपको मिलेगा, एक सागर आपको मिलेगा जो अमृत से भरा होगा, जो सागर पानी से भरा होगा। तो आप अपने आप को खोदिए, गड्ढा कीजिए। देखिए एक नूर आपके अंदर से पैदा होगा, एक नूर आपके भीतर से झांकेगा, और वो नूर खुदा है जो आपको नूर से भर देगा, सरापा नूर कर देगा। और एक सोच है, हमारी पेशानी पर नूर उभरी है, ये हमारी सोच थी ना, हमारे पेशानी पर नूर उभरी है, ये हमारी सोच ही न थी कि हम नूर हैं, हम खुदा हैं। आज जाहिर हो गई ना हमारे पेशानी पर कि हम नूर हैं, हम खुदा है। आप मेरी पेशानी पर, मेरी तस्वीर में, मेरी वीडियो में आसानी से देख सकते हैं। मैंने डाली है, मैंने वीडियो डाली है, 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो है जिसमें मेरी पेशानी पर नूर उभरी है, साफ क्लियर। आप उस वीडियो को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो ये सबके अंदर है, ये सबकी हकीकत, ये सबकी सच्चाई है। सिर्फ मेरे अंदर और मेरी हकीकत, मेरी सच्चाई नहीं है, ये तो खुदा की हकीकत, खुदा की सच्चाई है। हमें तुम्हें खर में खब्बे सब्बे बेपेराम, मेरे गराबी कुंडल बसे ढूंढे बन मन माही, ऐसे ही घट घट हरी बसे दुनिया जानत नहीं। तो सब में एक ही नूर है, एक ही नूर से सब उपजे, कौन भले कौन मंदे। तो मैं उसी को उखाड़ने की, उसी को जगाने की कोशिश करता हूँ बातों से, और बातों से ही उखड़ेगा, बातों से ही जगेगा। बातों में इतनी दम है, शब्द ही शब्द भय उजियारा। बातों से ही पार्टी बनी, संप्रदाय बने, इनकलाब पैदा हुई, बगावत पैदा हुआ, क्रांति आई। शब्दों से ही, लिख लिख कर, बातों से ही, बोल बोल कर अंग्रेजों को भगाया गया।